नमस्कार साथियों। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो आपकी सोच, आपका नजरिया और आपका भविष्य बदल सकता है। आपकी सबसे शक्तिशाली संपत्ति आपका मन है। इसे अच्छी तरह से प्रशिक्षित करें। अगर आप अपने मन को समझ गए, उसे सही दिशा में चला पाए, तो जीवन में कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रहेगा। कल्पना कीजिए कि आपका मन एक बगीचा है। अगर आप उसमें अच्छे बीज बोते हैं, सकारात्मक सोच, आत्मविश्वास, अनुशासन, तो उसमें सुंदर फूल खिलेंगे। लेकिन अगर आप उस बगीचे को यूं ही छोड़ दें, तो उसमें उगाएंगे शंका, डर, ईर्ष्या और आलस्य। इसीलिए जरूरी है कि आप हर दिन अपने मन को सींचें। ज्ञान से, ध्यान से, प्रेरणा से। जहां ध्यान जाता है, वहां ऊर्जा बहती है। जैसे शरीर को व्यायाम की जरूरत होती है, वैसे ही मन को मानसिक व्यायाम चाहिए। आज मैं आपसे एक बहुत सुंदर विचार साझा करना चाहता हूं, जो न केवल आपके सोचने का तरीका बदल सकता है, बल्कि आपके जीवन को भी एक नई दिशा दे सकता है। मन एक बगीचा है। जी हां, हमारा मन एक बगीचे की तरह होता है और हम ही उसके माली हैं। मन और बगीचे के बीच समानता। एक बगीचा कैसा होता है? अगर आप उसमें रोज पानी डालते हैं, देखभाल करते हैं, खरपतवार निकालते हैं, तो उसमें फूल खिलते हैं, फल लगते हैं, सुंदरता फैलती है। 9। लेकिन अगर आप उसे यूं ही छोड़ दें, बिना देखरेख के, तो क्या होगा? झाड़ियां उगाएंगी, कांटे फैलेंगे, कचरा जमा हो जाएगा, और फिर वहां फूल नहीं, सिर्फ अंधकार होगा। हमारा मन भी ऐसा ही है। यदि हम उसमें रोज सकारात्मक विचारों का बीज नहीं बोते, तो उसमें नकारात्मकता, चिंता, डर और शंका अपने आप उगने लगती है। अगर आप अपने मन में बार बार ये सोचें कि मैं असफल हूं, मुझसे नहीं होगा, दुनिया मेरे खिलाफ है, तो आपका मन उस सोच का बगीचा बन जाएगा, जहां केवल निराशा और कमजोरी उगेगी। लेकिन अगर आप सोचें, मैं सक्षम हूं, मुझे आगे बढ़ना है, हर चुनौती मुझे मजबूत बनाती है, तो यही विचार आपके मन के बगीचे में शक्ति और सकारात्मकता के फूल बनकर खिलेंगे। हर दिन आप अपने मन में कई विचार बोते हैं। क्या वे सकारात्मक विचार हैं, जैसे विश्वास, आशा, प्रेम? या वे नकारात्मक विचार हैं, जैसे डर, ईर्ष्या, क्रोध? सवाल यह नहीं है कि आपका मन क्या बन रहा है। सवाल यह है कि आप उसे क्या बना रहे हैं। जब आप सुबह उठते हैं, तो क्या करते हैं? मोबाइल देखते हैं, समाचार की नकारात्मकता में डूब जाते हैं, या ध्यान करते हैं, प्रेरणा लेते हैं, कृतज्ञता व्यक्त करते हैं? हर दिन आप अपने मन के बगीचे में या तो फूल बो रहे हैं या कांटे। अब बात करते हैं कि हम अपने मन के बगीचे को सुंदर और सकारात्मक कैसे बनाए रखें। एक, ध्यान, मेडिटेशन। हर दिन 10 मिनट चुप बैठिए। अपने भीतर की आवाज को सुनिए। यह मन की निराई और सफाई है। 2, सकारात्मक सोच। हर परिस्थिति में कुछ अच्छा ढूंढने की आदत डालिए। विचार वही डालिए जो आपको उठाए, गिराए नहीं। 3, आभार, ग्रैटिट्यूड। हर दिन 3 चीजों के लिए धन्यवाद कहिए, छोटी चीजों के लिए भी। 4, संगति का असर। किसके साथ समय बिता रहे हैं, उनका प्रभाव आपके मन पर गहरा होता है। सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों के साथ रहिए। 5, ज्ञान का सिंचन। हर दिन कुछ अच्छा पढ़िए, सुनिए या देखिए। जैसे एक बगीचे को पानी चाहिए, वैसे ही मन को ज्ञान चाहिए। जब आपका मन साफ, शांत और सुंदर होता है, तो आपके चेहरे पर आत्मविश्वास झलकता है। आपकी सोच रचनात्मक बनती है। आपकी ऊर्जा दूसरों को भी प्रेरित करती है। और सबसे बड़ी बात, आप भीतर से शांत रहते हैं, चाहे बाहर कितनी भी हलचल हो। तो दोस्तों, आज से एक संकल्प लीजिए। मैं अपने मन का माली हूं। मैं हर दिन उसमें सकारात्मकता, प्रेम और आत्मविश्वास के बीज बोऊंगा।
मैं अपने विचारों को सावधानी से चुनूंगा और मैं अपने मन के बगीचे को दुनिया का सबसे सुंदर स्थान बना दूंगा। मन एक बगीचा है, जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे। आपका मन वो जगह है जहां विचार जन्म लेते हैं और विचार ही वास्तविकता बनते हैं। जैसा आप सोचते हैं वैसा आप बन जाते हैं। गौतम बुद्ध। जब आप खुद से कहते हैं मैं कमजोर हूं, तो आपका मन उसी पर विश्वास कर लेता है। लेकिन जब आप खुद से कहते हैं मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं असीम हूं, तो मन उसी दिशा में काम करने लगता है। अपने मन को रोज ट्रेनिंग दीजिए। सकारात्मक बातें कहिए। खुद से प्यार करना सीखिए। असंभव को संभव मानिए। मन की शक्ति को समझो, क्योंकि अगर आपने अपने मन की शक्ति को पहचान लिया, तो कोई भी लक्ष्य, कोई भी सपना आपके लिए असंभव नहीं रहेगा। मन क्या है? यह कोई मांसपेशी नहीं, परंतु पूरी देह को नियंत्रित करता है। यह कोई मशीन नहीं, फिर भी इससे तेज कुछ नहीं। यह दिखता नहीं, पर आपकी पूरी दुनिया इसी से बनती है। मन के जीते जीते, मन के हारे हार। कबीर दास जी। मन ही है जो इंसान को राजा बनाता है या भिखारी। मन ही है जो एक विचार से क्रांति ला सकता है या विनाश कर सकता है। मन की शक्ति के उदाहरण। एक, अरुणिमा सिन्हा, बिना टांग के माउंट एवरेस्ट फतह। शरीर से कमजोर थीं, लेकिन मन की शक्ति अटूट थी। दो, हेलेन केलर, देख नहीं सकती थीं, सुन नहीं सकती थीं, बोल नहीं सकती थीं, फिर भी दुनिया को प्रेरित किया। तीन, स्वामी विवेकानंद कहा करते थे, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। उनकी सोच, उनका मन युवाओं के लिए एक दिशा बन गई। इन सभी का शरीर अलग था, पर मन एक जैसा, अटूट, अडिग, अजेय। आपका मन आपको दो चीजें दे सकता है। एक बहाना, क्यों आप कुछ नहीं कर सकते, या एक रास्ता, कैसे आप कुछ भी कर सकते हैं। फर्क सिर्फ इस बात का है कि आप अपने मन से कैसे बात करते हैं। अगर आप रोज खुद से कहें, मुझसे नहीं होगा, मेरे पास समय नहीं है, मेरे हालात खराब है, तो आपका मन उसी दिशा में काम करेगा, हार की ओर। लेकिन अगर आप खुद से कहें, मैं कर सकता हूं, मेरे पास क्षमता है, मैं जीत के लिए बना हूं, तो आपका मन जीत की ओर ले जाएगा। मन की शक्ति जन्म से नहीं आती, उसे विकसित करना पड़ता है। यहां कुछ व्यावहारिक तरीके हैं। एक, ध्यान, मेडिटेशन। हर दिन 10 मिनट शांति से बैठिए। मन को स्पष्टता और स्थिरता मिलती है। दो, सकारात्मक पुष्टि, पॉजिटिव अफर्मेशंस। रोज सुबह खुद से कहिए, मैं शक्तिशाली हूं, मैं योग्य हूं, हर दिन मैं बेहतर बन रहा हूं। तीन, पुस्तकें पढ़ना। विवेकानंद, कलाम, गांधी, इनके विचारों से मन को प्रेरणा मिलती है। और चार, संगति बदलिए। नकारात्मक लोगों से दूरी बनाइए, सकारात्मक लोगों से जुड़िए। और पांच, आभार प्रकट करना। हर दिन 3 चीजों के लिए धन्यवाद दीजिए। यह अभ्यास आपके मन को कृतज्ञ और शांत बनाता है। कठिन समय में मन ही साथी है। जीवन में ऐसे समय जरूर आएंगे जब लोग आपका साथ छोड़ देंगे, रास्ते बंद लगेंगे और दुनिया आपको नकार देगी। पर अगर आपका मन मजबूत है, तो आप अकेले भी आगे बढ़ सकते हैं। तू न थकेगा कभी, तू न रुकेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ। भगत सिंह की प्रेरणा। कठिनाइयां बाहर नहीं, मन के भीतर होती है। अंतिम संदेश, मन ही आपका भविष्य है। दोस्तों, आपके सपनों और आपकी मंजिल के बीच सिर्फ एक पुल है, आपका मन। अगर आप अपने मन को साध लेते हैं, तो जीवन की कोई भी ऊंचाई आपके लिए ऊंची नहीं रह जाती। मन की शक्ति को समझो, क्योंकि मन ही वह बीज है जिसमें आपके सपनों का वृक्ष छिपा है।
दाज से एक वचन दीजिए खुद को। मैं अपने मन को कमजोर नहीं, मजबूत बनाऊंगा। हर दिन उसे प्रशिक्षित करूंगा। हर विचार को सकारात्मकता से भरूंगा, क्योंकि मेरा मन ही मेरी असली ताकत है। हमारा मन एक कंप्यूटर की तरह है। जो डाटा आप उसमें डालते हैं, वही उसका आउटपुट बनता है। अगर आप दिन भर सोशल मीडिया, नकारात्मक खबरें और शिकायतों में लगे हैं, तो आपका मन भी उसी रंग में रंग जाएगा। मन वही बनता है जो आप उसे खिलाते हैं। इसलिए सावधान रहिए। क्या पढ़ रहे हैं? क्या देख रहे हैं? और किन लोगों के बीच है? अपने मन को सकारात्मक ऊर्जा से भरिए। कचरा अंदर तो कचरा बाहर, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं गार्बेज इन, गार्बेज आउट। मन का भोजन ही जीवन का निर्धारण करता है। जो अंदर भरो, वही सोच बनता है। जो सोच बनती है, वही व्यवहार बनता है। और जो व्यवहार होता है, वही आपका भविष्य बनता है। आपके जीवन में जो भी बाहर दिख रहा है, वो सब आपके भीतर क्या चल रहा है, उसका प्रतिबिंब है। हमारा मन एक कंप्यूटर की तरह काम करता है। जो जानकारी, विचार, भावनाएं और अनुभव आप उसमें डालते हैं, वही उसका आउटपुट बनते हैं। जैसा खाओगे अन्न, वैसा होगा मन। उसी तरह जैसे भरोगे मन, वैसा बनेगा जीवन। अगर आप अपने मन में नकारात्मकता, डर, ईर्ष्या और भ्रम भरते रहेंगे, तो वही आपके बोल, कर्म और निर्णयों में बाहर निकलेगा। आज सुबह से लेकर अभी तक आपने क्या देखा, सुना, सोचा? सोशल मीडिया पर कौन सी पोस्ट देखी? किससे बातें की? क्या पढ़ा? क्या सोचा? हर एक चीज, चाहे वो एक मीम हो, एक न्यूज हेडलाइन हो या किसी की बुराई, वो आपके मन में एक बीज की तरह जम जाती है। अगर आप रोज नेगेटिव न्यूज, शिकायतें, बुराइयां, कंपैरिजन से भरी बातें सुन रहे हैं, तो वही आपके भीतर मेंटल गार्बेज बनता जा रहा है। जब मन में कचरा भरता है, तो उसके परिणाम क्या होते हैं? एक, आत्मविश्वास कम हो जाता है। हर जगह खुद को दूसरों से कमतर समझने लगते हैं। दो, ईर्ष्या और असंतोष बढ़ता है। वो क्यों सफल है और मैं नहीं? ये सोच मन को जला देती है। तीन, फैसले गलत होने लगते हैं, क्योंकि सोच स्पष्ट नहीं रहती, भ्रम और डर से भरी होती है। चार, आंतरिक शांति खो जाती है। मन बेचैन हो जाता है, नींद नहीं आती, चिड़चिड़ापन बढ़ता है। अगर घर में कूड़ा जमा हो, तो हम साफ करते हैं, तो फिर मन का कचरा क्यों नहीं साफ करते? अब सवाल यह है, कैसे पहचाने कि क्या मानसिक कचरा है? कुछ संकेत: हर बात में नकारात्मक सोचना, हर किसी से तुलना करना, गुस्सा, ईर्ष्या या घृणा को दबाकर रखना, बिना सोचे बोल देना, छोटी छोटी बातों पर दुखी हो जाना। ये सब संकेत है कि आपके भीतर कचरा जमा हो रहा है। मन की सफाई कैसे करें? जैसे हम घर की सफाई करते हैं, वैसे ही मन की सफाई भी करनी होगी। एक, मन की डाइट बदलो। प्रेरणादायक किताबें पढ़ो, मोटिवेशनल व अच्छे पॉडकास्ट सुनो, सकारात्मक लोगों के साथ रहो, नेगेटिव सोशल मीडिया अकाउंट्स को अनफॉलो करो। दो, ध्यान और मौन। रोज कम से कम 10 मिनट चुप बैठो, अपनी सांसों पर ध्यान दो, विचारों का अवलोकन करो। तीन, आभार प्रकट करो। हर दिन 3 चीजों के लिए धन्यवाद दो। इससे शिकायतें कम होंगी, संतोष बढ़ेगा। चार, संगति बदलो। संगत से बहुत असर होता है। नकारात्मक लोगों से दूरी, सकारात्मक लोगों से करीबी। लेखन, जर्नलिंग। हर दिन 5 मिनट अपने विचारों को लिखिए। आत्मनिरीक्षण की आदत डालिए। दाज का संकल्प। दाज से एक संकल्प लीजिए, मैं अपने मन में कोई भी कचरा नहीं भरने दूंगा। हर दिन उसे ज्ञान, प्रेम, विश्वास और कृतज्ञता से भरूंगा, क्योंकि जैसा मैं भरूंगा, वैसा ही मेरा जीवन बनेगा। हम सब अपने जीवन के वास्तुकार हैं। हमारे विचार,
हमारी भाषा और हमारा कर्म, ये सब हमारे भीतर क्या चल रहा है, इसका परिणाम है। तो बस एक बात याद रखो, कचरा अंदर तो कचरा बाहर। लेकिन अगर अमृत अंदर तो अमृत बाहर। और अगर प्रेम अंदर तो दुनिया रोशन हो जाएगी। क्या आपने देखा है कि कुछ लोग सबसे कठिन परिस्थितियों में भी शांत रहते हैं? क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने मन को ट्रेन किया है। उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित करना सीखा है। जब तूफान आता है, तब सबसे ज्यादा जरूरी होता है भीतर की स्थिरता। कठिन समय में आप कैसे सोचते हैं, यही आपकी सफलता तय करता है। जब हमारा जीवन आसान होता है, तभी मन को मजबूत बनाना चाहिए, ताकि जब जीवन कठिन हो, तो मन लड़ सके। अगर आपका मन नियंत्रित है, तो आप दुनिया जीत सकते हैं। मजबूत मन विचारों पर केंद्रित होता है, कमजोर मन लोगों पर। अगर आपके विचार शक्तिशाली है, तो कोई भी लक्ष्य बहुत दूर नहीं। मन को मजबूत बनाना, क्योंकि जिस दिन आपने अपने मन को जीत लिया, उस दिन से कोई भी ताकत आपको जीवन में हराने की क्षमता नहीं रखेगी। मन मजबूत हो, तो हालात हार नहीं सकते। हमारा मन हमारे विचारों का स्रोत है, हमारी भावनाओं का केंद्र है, और हमारे कर्मों का मूल है। जब मन मजबूत होता है, तो इंसान तूफानों में भी मुस्कुराता है। जब मन कमजोर होता है, तो छोटी सी बात भी जिंदगी को बर्बाद कर देती है। मन ही मित्र है और मन ही शत्रु। श्रीमद् भगवद गीता। मन को मजबूत बनाना यानी अंदर से मजबूत होना। एक कमजोर मन कैसा होता है? छोटी बातों पर जल्दी टूट जाता है, दूसरों की राय से डरता है, निर्णय नहीं ले पाता, बार बार पछताता है, हर असफलता को अंत मान लेता है। ऐसे मन से जीवन की कोई ऊंचाई नहीं छुई जा सकती। एक कठिनाइयां जीवन का हिस्सा है। मन मजबूत होगा, तभी हम उनका सामना कर पाएंगे। दो, असफलता से डर खत्म होता है। मजबूत मन कहता है, गिरा हूं, पर हारूंगा नहीं। तीन, मन ही आत्मविश्वास की जड़ है। अगर मन डगमगाया, तो सब डगमगाएगा। अगर मन खड़ा रहा, तो पूरा जीवन स्थिर रहेगा। सही समय पर चुप रहना, सही समय पर जवाब देना, यही मजबूत मन की पहचान है। मन को मजबूत करने की एक कहानी। एक बार एक बच्चा पहाड़ पर चढ़ने गया। रास्ता कठिन था, पैर फिसलता था, सांसें फूलती थीं। उसके साथ दो लोग थे। एक कहता रहा, तू नहीं कर पाएगा, तू कमजोर है। दूसरा कहता रहा, तू कर सकता है, बस एक कदम और। वो बच्चा शिखर पर पहुंचा। क्यों? क्योंकि उसने उस आवाज को सुना जो उसे अंदर से मजबूत बना रही थी। आप किसे सुन रहे हो? आपका मन किस दिशा में जा रहा है? याद रखिए, आप अपने मन के स्वामी हैं, सेवक नहीं। जीवन की चाबी आपके मन में है। जी हाँ, ना तो आपका भविष्य किसी और के हाथ में है, ना आपकी खुशियां और ना आपकी सफलता। सब कुछ आपके अपने मन में है। अगर किसी कमरे में ताला लगा हो और चाबी आपके पास हो, तो कोई भी आपको अंदर जाने से नहीं रोक सकता। लेकिन अगर चाबी ही खो गई हो, तो दरवाजा चाहे जितना छोटा हो, आप अंदर नहीं जा सकते। इसी तरह आपका मन ही उस चाबी की तरह है, जो आपके सपनों के दरवाजों को खोलता है। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। कबीर दास जी। हम सोचते हैं कि परिस्थिति हमें रोक रही है, लोग हमारी सफलता में बाधा है, हमारे पास संसाधन नहीं है। लेकिन सच ये है, बाधाएं बाहर नहीं, भीतर है। अगर मन कहे, मैं कर सकता हूं, तो रास्ते अपने आप बनते हैं। अगर मन कहे, मुझसे नहीं होगा, तो मौके सामने होते हुए भी हम पीछे हट जाते हैं। इसीलिए कहा गया, जीवन की चाबी बाहर नहीं, आपके मन के अंदर है। आत्मसंयम है असली चाबी। मन को संभालना आसान नहीं, पर जरूरी है। हर दिन मन कहता है, आराम कर लो, क्यों मेहनत करनी।
कल देखेंगे। अगर आपने अपने मन पर काबू पा लिया, तो समझिए आपने जीवन की चाबी पकड़ ली। मन पर नियंत्रण रखने वाला व्यक्ति दुनिया जीतने वाले से ज्यादा शक्तिशाली है। अब बात करते हैं उस चाबी को रोज कैसे चमकाएं। मतलब, अपने मन को कैसे प्रशिक्षित करें। 1. ध्यान, मेडिटेशन। 2. सकारात्मक सोच। 3. आभार का अभ्यास, ग्रैटिट्यूड। 4. किताबें और सीख। 5. संगति और वातावरण। एक कहानी। एक किसान का बेटा हर साल स्कूल की दौड़ में हार जाता था। लोग हंसते थे, उसका मन भी डगमगाने लगा। एक दिन उसके पिता ने कहा, बेटा, जीत पैरों में नहीं होती, मन में होती है। अगर मन कहे मैं जीतूंगा, तो हारने की कोई ताकत नहीं। अगले साल वो बच्चा दौड़ में जीता, क्योंकि इस बार उसने चाबी खोज ली थी, अपने मन में। तो साथियों, आज से एक वचन दीजिए खुद को, मैं अपने जीवन की चाबी को कभी दूसरों के हाथ में नहीं दूंगा। मैं अपने मन को प्रशिक्षित करूंगा, सकारात्मक बनाऊंगा और खुद को उस स्तर तक ले जाऊंगा जहां कोई सीमा मुझे रोक न सके। जीवन की चाबी किसी और के पास नहीं है, वो तो शुरू से ही आपके मन में थी। मैं हर दिन अपने मन को मजबूत बनाऊंगा, हर मुश्किल को एक अवसर मानूंगा, हर गिरावट को एक सीख समझूंगा और अपने मन को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाऊंगा। याद रखिए, आपका मन ताला भी है और चाबी भी। अब ये आप पर है, आप उसे बंद रखते हैं या सफलता के दरवाजे खोलते हैं। मन मजबूत हो तो अकेला इंसान भी इतिहास बदल सकता है। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। शुभकामनाएं। आपका मन हमेशा शक्ति, शांति और साहस से भरा रहे। धन्यवाद। आपका आने वाला हर दिन शुभ और शक्तिशाली हो।